हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑलिव बोर्ड राजस्थान पर। आज के इस वीडियो सेशन के साथ हमने हमारी जो राजस्थान के करंट अफेयर्स की 6 मंथ्स की जो सीरीज़ चला रहे थे उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और आज के इस वीडियो सेशन में हम राजस्थान के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है वो हम कवर करने वाले हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड राजस्थान के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं कुछ लास्ट 6-8 मंथ्स के अंदर जो जिनकी हाई प्रोबेबिलिटी है आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाने की, वो हम कवर करने वाले हैं। ओलंपिक्स पैरालंपिक्स में राजस्थान का क्या क्या किस तरीके कौन कौन से स्पोर्ट्स पर्सन ने पार्टिसिपेट किया, और भी कुछ अगर चैम्पियनशिप्स में राजस्थान के स्पोर्ट्स पर्सन रहे एंड कुछ मेडल्स या अवार्ड्स उनको मिले हैं, वो सब हम कवर करने वाले हैं जिनसे डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनेंगे। देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है आज का, ये पूछ रहा है हाउ मेनी प्लेयर्स फ्रॉम राजस्थान पार्टिसिपेटेड इन द 32nd ओलंपिक गेम्स हेल्ड एट टोक्यो। तो हमें पता है कि अभी हाल ही में जुलाई अगस्त के अंदर टोक्यो के अंदर ओलंपिक्स हुए, टोक्यो ओलंपिक्स हुए 32nd, ये इसका एडिशन था। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे राजस्थान से कितने प्लेयर्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। एंड ये क्वेश्चन अगर आपको पता हो एसआई एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि राजस्थान से कितने प्लेयर्स गए थे, एंड पूछा गया है, इसका मतलब ये चीज़ नहीं है कि अब नहीं पूछा जाएगा, तो ऑलरेडी पूछा जा चुका है एंड डेफिनेटली आगे भी पूछा जाएगा। अगर अभी उन्होंने पूछा है कि कितने प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया, अब पूछ सकते हैं आपसे कि कौन कौन वो प्लेयर्स थे, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि वो प्लेयर कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे ओलंपिक्स में कौन कौन प्लेयर्स गए और वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। किसी भी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को करें कि राजस्थान के कौन से प्लेयर्स हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया हो इंडिया को। तो पहला तो आपको ध्यान में रखना होगा 4 है, यहाँ पे आंसर क्या होगा, 4 प्लेयर्स थे राजस्थान से जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया था एंड टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। पहले जो प्लेयर हैं इनका नाम ध्यान में रखें आप, दिव्यांश पंवार इनका नाम है, और ये एयर राइफल शूटिंग से इनका संबंध है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं। पहला नाम आप ध्यान में रखेंगे दिव्यांश पंवार का, एयर राइफल शूटिंग से रिलेटेड है, शूटिंग में काफ़ी अच्छा नाम है इनका, एंड जयपुर से ये रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट प्लेयर आप देखेंगे यहाँ पे अपूर्वी चंदेला, इनको डेफिनेटली हम जानते हैं। अपूर्वी चंदेला 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग से ये रिलेटेड है एंड जयपुर डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं। दिव्यांश पंवार भी शूटिंग एंड जयपुर, अपूर्वी चंदेला भी शूटिंग एंड जयपुर, तो ये भी जयपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। एंड 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इनका स्पोर्ट्स जो इनका कैटेगरी रहता है 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग से। थर्ड जो प्लेयर हैं ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, भावना जाट, और ये 20 किलोमीटर रेस वॉक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक्स के अंदर। पहला तो चीज़, क्योंकि ये थोड़े नया नाम है इसलिए, भावना जाट, एंड ये एक थोड़ी नेशन वाइड न्यूज़ बनी थी जब इन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया था उस टाइम पे। पहली चीज़ भावना जाट 20 किलोमीटर रेस वॉक जो ये इनकी कैटेगरी है जिसके अंदर वो एथलेटिक्स के अंदर 20 किलोमीटर रेस वॉक से रिलेटेड है। कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान से रिलेटेड है, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट से। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं। नाउ इनसे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है कि इन्होंने जब क्वालिफाई किया था ओलंपिक्स के लिए तब इन्होंने एक नेशनल रिकॉर्ड सेट किया था। शी क्वालिफाइड फॉर द ओलंपिक्स विद अ नेशनल रिकॉर्ड, इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। राजसमंद से हैं भावना जाट, कौन से इवेंट में इन्होंने जो है अपना जो है किया था ओलंपिक्स के अंदर 20 किलोमीटर रेस वॉक, एंड इन्होंने एक नेशनल रिकॉर्ड के साथ जो है ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। अगले जो प्लेयर जो ओलंपिक्स में गए थे हमारे राजस्थान से, इनका नाम है अर्जुन लाल जाट। ये लाइट वेट मेंस डबल स्कल रोइंग से रिलेटेड है, जो हमारी अगर लैंग्वेज में हम बोलें नाव चलाने से रिलेटेड, ठीक है, रोइंग से रिलेटेड। आप इमेज में भी देख सकते हो किस तरीके का ये स्पोर्ट होता है। रोइंग इसको बोलते हैं, एंड लाइट वेट मेंस डबल स्कल रोइंग इनका स्पोर्ट इवेंट है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। एंड ये भी जयपुर से ही बिलोंग करते हैं। देन इनसे रिलेटेड एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि अर्जुन लाल जाट और इनके साथ में एक और जो प्लेयर थे अरविंद सिंह, ये इंडियाज़ ओनली रोइंग पेयर है। ठीक है, सिर्फ इंडिया की तरफ से इस कैटेगरी में जाने वाले
यही है। सो अर्जुन लाल जाट और साथ में इनके कौन थे, अरविंद सिंह थे। इंडियाज़ ओनली रोइंग पेयर जो कि इस स्पोर्ट से रिलेटेड हो, जो एक ऐसा जोड़ा जो इसके अंदर गया हो और पार्टिसिपेट किया हो। अर्जुन लाल जाट आप ध्यान में रखेंगे, कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। सो ये 4 प्लेयर्स हमने डिस्कस किए जो कि हमारे राजस्थान से गए थे ओलंपिक्स के अंदर। दिव्यांश पंवार, सेकेंड अपूर्वी चंदेला, देन थर्ड भावना जाट एंड फोर्थ अर्जुन लाल जाट। अगला जो क्वेश्चन है, जब हमने ओलंपिक्स की बात की तो पैरालंपिक्स पे भी क्वेश्चन बनेगा। सो हमारे राजस्थान से कितने प्लेयर्स थे जिन्होंने पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट किया या फिर पैरालंपिक गेम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। सो हमारे राजस्थान से कितने प्लेयर्स, तो पहला तो आपका आंसर हो जाएगा 6 ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। एंड यहाँ पे कुछ प्लेयर्स हैं जिन्होंने मेडल भी जीता है, ठीक है। 3 प्लेयर्स हैं जिन्होंने मेडल जीता है। जिन्होंने मेडल्स जीता है उन पे आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको ध्यान में रखना है कितने प्लेयर्स हैं जो राजस्थान से गए थे, 6 प्लेयर्स गए थे एंड उनमें से 3 ने मेडल जीता है। जिन्होंने मेडल जीता है वो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। सो अभी हम बात करते हैं कि इन्होंने मेडल्स जीता है, कौन कौन सी कैटेगरी में जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इनका नाम है अवनी लेखरा। सो डेफिनेटली हमने इनके बारे में सुना है, अवनी लेखरा। इनको मिला है 10 मीटर एयर राइफल, शूटिंग से ये रिलेटेड है। पहली चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये शूटिंग से रिलेटेड है। अवनी लेखरा कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान से है, जयपुर से ये बिलोंग करती है। नाउ इनको यहाँ पे 2 मेडल्स मिले हैं। सो इसी 2020 पैरालंपिक्स गेम में इन्होंने 2 मेडल्स जीते हैं। एक तो इन्होंने गोल्ड जीता है, बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। एक तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एंड एक इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है पैरालंपिक्स। इसी एक ही पैरालंपिक्स में इन्होंने 2 मेडल्स लाए हैं अपने इंडिया के लिए, एक गोल्ड एंड एक ब्रॉन्ज लाए हैं। सो गोल्ड मेडल जो इनको मिला है वो 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग उस कैटेगरी में मिला है, और जो ब्रॉन्ज मिला है वो 50 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग के अंदर मिला है। ओके, सो आपको दोनों ही चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली चीज़, कौन से स्पोर्ट से वो बिलोंग करती है, कौन से इवेंट ये शूटिंग करते हैं। दूसरा, शूटिंग में भी कौन सा, एक 10 मीटर एयर राइफल और एक 50 मीटर एयर राइफल। 10 मीटर एयर राइफल में इनको गोल्ड मिला है, 50 मीटर एयर राइफल में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है इंडिया के लिए। दोनों ही इवेंट और उस इवेंट में कौन सा मेडल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज़, जब इन्होंने यहाँ पे अपना प्रदर्शन परफॉर्मेंस किया तब भी कुछ और भी हिस्ट्री तरीके से जो इन्होंने क्रिएट की है वहाँ से भी कुछ रिलेटेड फैक्ट्स हैं। तो देखिए, पहला, दैट शी इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन अ पैरालंपिक गोल्ड मेडल। आज तक भारत के इतिहास में फर्स्ट पैरालंपिक, मतलब कि वुमन टू हैव वन अ पैरालंपिक गोल्ड मेडल, मतलब कि ऐसी फर्स्ट प्लेयर है, वुमन प्लेयर हैं जिन्होंने पैरालंपिक्स में गोल्ड जीता हो इंडिया के लिए। ओके, तो फर्स्ट इंडियन वुमन है, वुमन की कैटेगरी में पैरालंपिक्स में गोल्ड लाने वाली। वुमेन की कैटेगरी में पैरालंपिक्स में आज तक गोल्ड, पहला गोल्ड जो है अवनी लेखरा ने दिलवाया है भारत को। दूसरा चीज़, जब पूरे पैरालंपिक्स हुए उसमें पहला इंडिया का मेडल, जैसे हम ओलंपिक्स में बोलते हैं कि मीराबाई चानू ने पहला मेडल दिलाया था, ठीक है, तो इसी तरीके से जो पहला मेडल है इनको मिला था। लेखरा ऑल्सो वन इंडियाज़ फर्स्ट गोल्ड मेडल, जो 2020 पैरालंपिक्स हुए उसके अंदर इन्होंने पहला गोल्ड मेडल हमें दिलाया है 2020 समर ओलंपिक इस पैरालंपिक्स गेम के अंदर। सो फर्स्ट गोल्ड मेडल जो हमारा रहा इस बार अपनी लेखरा, तो वो फर्स्ट इन्होंने दिलवाया था। फिर एक और चीज़ इनके बारे में आप ध्यान में रखेंगे कि इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी वहाँ पे सेट किया। सो विद द स्कोर ऑफ, ये स्कोर आपको इतना ध्यान में नहीं रखना, 249.6 पॉइंट्स का फाइनल इवेंट में जो इनका स्कोर रहा था, इतने पॉइंट्स का रहा था। एंड द यंग शूटर सेट अ पैरालंपिक रिकॉर्ड एंड टाइड द वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के इन्होंने ये मेडल जीता है, ये और भी बड़ी उपलब्धि है इनके लिए। सो ये सारे ही फैक्ट्स इनसे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट फॉर्म में एक एक स्टेटमेंट से एक एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इनसे रिलेटेड एक एक फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आने वाले एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट पर्सन जिनको मेडल मिला था, सो देखिए हमारे यहाँ पे राजस्थान में एक तो इन्होंने दिलवाया गोल्ड प्लस ब्रॉन्ज, 2 मेडल्स दिलाए इंडिया को। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट प्लेयर। हमने देखा था कि 6 पैरालंपिक्स में गए थे, 3 लोग मेडल्स लाए थे, तो अवनी लेखरा 2 मेडल्स लेके आए। अब हम बात करें देवेंद्र झाझड़िया, इनके बारे में भी हम पहले से जानते हैं, काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, काफ़ी सालों से इनके बारे में सुन रहे हैं। देवेंद्र झाझड़िया ना, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, पहली चीज़ ये चूरू डिस्ट्रिक्ट से हैं एंड इनको जैवलिन थ्रो के अंदर ये सिल्वर मेडल लेके आए इंडिया के लिए, ठीक है। सो अभी वाला जो ओलंपिक्स है इसके अंदर, टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने सिल्वर मेडल दिलवाया है। सो आप ऐसे याद रखेंगे, अवनी लेखरा ने गोल्ड एंड ब्रॉन्ज दोनों ही दिलवाए हैं।
देवेंद्र झाझड़िया ने सिल्वर एंड इनके बाद जो आएंगे सुंदर सिंह गुर्जर, उन्होंने ब्रॉन्ज। तो सीरीज़ में याद रखिएगा एंड सीरीज़ में गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज इस तरीके से याद रखिएगा, याद रह जाएगा आपको। सो 2020 ओलंपिक्स में इन्होंने हमें सिल्वर दिलाया। ये इनका पहला पैरालंपिक्स का मेडल नहीं है, इससे पहले भी ये गोल्ड ला चुके हैं एथेंस के 2004 में एंड रियो के 2016 पैरालंपिक्स में। ओके, तो इनका पैरालंपिक्स में तीसरा मेडल है ये पहले ऑलरेडी गोल्ड जीत चुके हैं 2004 के अंदर, 2016 के रियो ओलंपिक्स के अंदर, 2004 के जो एथेंस में ओलंपिक्स हुए उसमें भी वो गोल्ड जीत चुके हैं, रियो ओलंपिक्स जो 2016 हुए इसमें भी वो गोल्ड जीत चुके हैं ऑलरेडी। ये इस बार ही इन्होंने सिल्वर जीता है। एंड कैटेगरी इवेंट अगर थोड़ा डेप्थ में जाके अगर किसी को डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनाना हुआ एग्जामिनर को तो वो आपसे इवेंट पूछ लेगा। 546 ये इवेंट का नाम है, ये कैटेगरीज होती हैं इनकी, हमें इतना डेप्थ में नहीं जाना, बस इतना पता होना चाहिए कि जो इनकी कैटेगरी इवेंट जो कैटेगरी है कौन सी है, F46 ये कैटेगरी का नाम है। F46 जैवलिन थ्रो से रिलेटेड है, भाला फेंक जिसे हम बोलते हैं, जैवलिन थ्रो से रिलेटेड है। F46 इवेंट के अंदर सिल्वर मिला है, पहले भी इनको गोल्ड मिल चुके हैं 2004 के एथेंस में एंड 2016 के पैरालंपिक्स में, इस बार ही इनको सिल्वर मिला है। तो अब क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी देखो गोल्ड जीत चुके थे, इसीलिए इनको एक बहुत बड़ा अवार्ड भी मिल रखा है भारत का, जो सबसे श्रेष्ठ अवार्ड दिया जाता है गेम्स और स्पोर्ट्स की कैटेगरी में, एंड ये है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा कि देवेंद्र झाझड़िया को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी दिया जा चुका है। एंड अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज कर दिया गया है। सो अगर आपको पता हो कि उस अवार्ड का नाम क्या कर दिया गया है एंड प्राइज़ मनी कितना चेंज किया है, सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइएगा अगर आपको पता हो इसके बारे में। सो हमने देखा देवेंद्र झाझड़िया, इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिल रखा है। अगला हम बात करें तीसरा मेडल जो राजस्थान के एक प्लेयर लेके आए हैं पैरालंपिक्स के अंदर, ये है सुंदर सिंह गुर्जर, जो तीसरे प्लेयर हम बोलेंगे बिकॉज अवनी लेखारा ने दो मेडल्स दिए इंडिया को, एक उन्होंने गोल्ड दिया, एक ब्रॉन्ज दिया। देवेंद्र झाझड़िया जी ने सिल्वर दिया एंड सुंदर सिंह गुर्जर जो है अब ये लेके आएंगे ब्रॉन्ज। तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल दिया है। एंड F46 इवेंट मतलब उसी इवेंट के अंदर आप देखते हैं कि सुंदर सिंह गुर्जर को भी मिला है एंड उसी इवेंट के अंदर तो ब्रॉन्ज एंड सिल्वर एक ही इवेंट में दोनों ही इंडिया को मिले हैं। ओके, सो F46 इवेंट में जैसे हमने देखा पहले देवेंद्र झाझड़िया उनको भी मिल गया, ठीक है, देवेंद्र झाझड़िया को भी मिला एंड प्लस इसी इवेंट के अंदर F46 के इवेंट के अंदर ही सुंदर सिंह गुर्जर को भी मिला। सो दैट मीन्स एक ही इवेंट में ब्रॉन्ज भी हमारा था एंड सिल्वर भी हमारा था। सुंदर सिंह गुर्जर कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान से हैं, करौली डिस्ट्रिक्ट से हैं, जैवलिन थ्रो से ही रिलेटेड हैं ऑब्वियसली बिकॉज 5 हमने देखा एक ही इवेंट में जीता है। एंड इनको भी अर्जुना अवार्ड मिल रखा है पैरा एथलेटिक्स के अंदर, ठीक है, ही इज़ ऑल्सो अ रिसिपेंट ऑफ अर्जुना अवार्ड फॉर पैरा एथलेटिक्स। ये कुछ 3-4 चीज़ें इनके बारे में हम ध्यान में रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, सो हमने ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स जो हमारा 50% ऑफ द पोर्शन है वो हमने कवर कर लिया है स्पोर्ट्स का, बिकॉज मेजरली क्वेश्चंस अभी वहीं से पूछे जाएंगे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि अभी हाल ही में एक पिकल चैम्पियनशिप हुई थी, ठीक है, एक पिकल बॉल चैम्पियनशिप हुई थी, नॉट पिकल चैम्पियनशिप बट पिकल बॉल चैम्पियनशिप हुआ। कहाँ पे, अहमदाबाद गुजरात के अंदर हुआ है एंड इसके अंदर राजस्थान जो है मतलब कौन सा स्टेट जो है इसके अंदर जीता था। सो इसके अंदर बिकॉज राजस्थान इसके अंदर फर्स्ट रैंक लगा, राजस्थान ने सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। यहाँ पे 5 गोल्ड हमें मिले हैं, 2 ब्रॉन्ज मिले हैं, 5 गोल्ड मिले, इसीलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो एक पिकल बॉल चैम्पियनशिप हुआ। पिकल बॉल होता क्या है कि ये ऐसा स्पोर्ट है जो हमने ज़्यादा सुना नहीं है, ऐसा खेल है जिसके बारे में हम ज़्यादा सुनते नहीं हैं। सो बेसिकली एक ऐसा गेम है जिसके अंदर टेबल टेनिस, बैडमिंटन और टेनिस मतलब इन तीनों का मिक्सचर होता है। एक अलग टाइप का गेम है जिसके अंदर टेबल टेनिस, बैडमिंटन और टेनिस का एक मिक्सचर आपको देखने को मिल जाता है। सो वो पिकल बॉल चैम्पियनशिप होती है। सो पिकल बॉल चैम्पियनशिप हुआ, एक अलग टाइप का गेम, अहमदाबाद गुजरात के अंदर हुआ, नहीं इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको क्या ध्यान में रखना है कि राजस्थान का इसके अंदर श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा, हमें 5 गोल्ड मिले इसके अंदर, इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 ब्रॉन्ज मिले, 2 कांस्य पदक मिले। देन यहाँ पे बेस्ट प्लेयर मेल का एंड बेस्ट प्लेयर फीमेल के अवार्ड्स भी हमें ही मिले हैं, मतलब राजस्थान के प्लेयर्स को ही मिला। सो बेस्ट प्लेयर मेल मिला है आदित्य रोहेला को एंड बेस्ट प्लेयर फीमेल किसे मिला है, मेघा कपूर को। सो अगर हो सके तो मतलब कि हमें याद करने पड़ेंगे ये, बिकॉज अगर बेस्ट प्लेयर मेल फीमेल के अवार्ड्स मिले हैं प्लस पूरे अगर एक इंडिया लेवल नेशनल चैम्पियनशिप में हमें अवार्ड मिला है,
श्रेष्ठ प्रदर्शन वगैरह के अंदर। सो डेफिनेटली हमें याद होना चाहिए। सो बेस्ट प्लेयर मेल किसको मिला है? आदित्य रुहेला को। एंड बेस्ट प्लेयर फीमेल किसे मिला है? मेघा कपूर को। दोनों ही राजस्थान से हैं एंड राजस्थान को ही इसके अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस का भी मिला। 5 गोल्ड एंड 2 ब्रॉन्ज हमें मिले हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो बात कर रहा है कि दर्शना राठौर, शी इज़ अ प्लेयर फ्रॉम राजस्थान, वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, सो दर्शना राठौर भी अभी न्यूज़ में थी, तो वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? पहली चीज़, ये शूटिंग से रिलेटेड है, तो हमारा आंसर इसके अंदर हो जाएगा कि वो शूटिंग से रिलेटेड है। दूसरी चीज़, कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान से हैं? जयपुर से हैं। तो अभी तक आप देखेंगे जितने भी लोग जो हैं शूटिंग से रिलेटेड है। अगर हमने अपूर्वी चंदेला देखा, देन हमने एक अपूर्वी चंदेला का देखा, या फिर जितने भी शूटर्स देखे हमने राजस्थान के, उन सबको आप देख रहे हैं कि वो जयपुर डिस्ट्रिक्ट से ही हैं। सो अगेन दर्शना राठौर ये भी शूटिंग से रिलेटेड एंड जयपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। देन इनके बारे में हम बात करें कि इनके बारे में क्यों ये न्यूज़ में थी, इनका नाम क्यों आया है। बिकॉज देखिए, एक राजस्थान स्टेट ओपन शूटिंग चैम्पियनशिप हुआ था एंड इनको शॉटगन सीनियर कैटेगरी में इनको 50 आउट ऑफ 50 पॉइंट्स मिले थे। इस वजह से बोला गया है कि इन्होंने राजस्थान के इतिहास में मतलब कुछ एक बड़ी चीज़ की है। सो राजस्थान स्टेट ओपन शूटिंग चैम्पियनशिप हुआ, शॉटगन सीनियर कैटेगरी के अंदर इनको 50 आउट ऑफ 50 का जो है स्कोर इनको मिला था, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो 3 प्लेयर्स हमने देखा शूटिंग से रिलेटेड, दिव्यांश पवार है एक अपूर्वी चंदेला है, एक दर्शना राठौर है। तीनों जयपुर से हैं, तीनों शूटिंग से रिलेटेड है। दिव्यांश पवार एंड अपूर्वी चंदेला ओलंपिक्स में भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को। अभी हम बात कर रहे हैं दर्शना राठौर की, ये शूटिंग से रिलेटेड जयपुर से हैं। 50 आउट ऑफ 50 मिला इनको राजस्थान स्टेट ओपन शूटिंग चैम्पियनशिप के अंदर। बिकॉज इनको इस तरीके का एक बहुत ही अद्भुत स्कोर मिला है, इस वजह से ये न्यूज़ में थी कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ मानी गई इनके फील्ड के अंदर। अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक राजस्थान की प्लेयर हैं, इनको एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट, एक टूर्नामेंट है एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट, ये किए गए, तो मॉन्टीनीग्रो में ये हुआ था एंड इसमें गोल्ड मिला है। एक राजस्थान की प्लेयर है, विच प्लेयर फ्रॉम राजस्थान बैग्ड गोल्ड मेडल इन एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट हेल्ड एट मॉन्टीनीग्रो फ्रॉम इंडिया फॉर इंडिया। तो इंडिया के लिए एक गोल्ड लेके आए, राजस्थान से एक प्लेयर है। कौन है ये? इनका नाम है अरुंधति चौधरी। ठीक है, सो अरुंधति चौधरी को मिला है, गोल्ड लेके आए। क्वेश्चन नहीं बता दिया ये चीज़ कि गोल्ड मेडल दिया है किसके, कौन से इवेंट के अंदर। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रिसेंटली अरुंधति चौधरी जो है मॉन्टीनीग्रो में जो एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट्स हुए उसमें गोल्ड मेडल लेके आई इंडिया के लिए। तो वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, कौन से खेल से रिलेटेड है? क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि कौन से, आपको प्लेयर का नाम दे दिया जाएगा और आपको उसका स्पोर्ट पूछा जाएगा। सो अरुंधति चौधरी किससे रिलेटेड है? बॉक्सिंग से रिलेटेड है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। पूछा जा सकता है कौन से डिस्ट्रिक्ट से उनका संबंध है? कोटा डिस्ट्रिक्ट से इनका संबंध है। सो ये कोटा से हैं। बॉक्सिंग जो है इनका स्पोर्ट है। कौन से खेल से रिलेटेड है? बॉक्सिंग से रिलेटेड है, मुक्केबाजी से रिलेटेड। गोल्ड इनको मिला है। इन्हीं से रिलेटेड एक और न्यूज़ हम कवर करेंगे। एक तो इन्होंने एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट, एड्रियाटिक एक जगह का नाम है यूरोप के अंदर, तो एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट जो हुआ वहाँ पे इन्होंने एक गोल्ड जीता। साथ साथ में आप देखिए बिल्कुल रिसेंटली ही इन्होंने एक और हिस्ट्री क्रिएट की, दैट शी रिसेंटली मेड अ हिस्ट्री एज द फर्स्ट वुमन एंड फर्स्ट एवर पर्सन फ्रॉम राजस्थान टू क्लेम अ वर्ल्ड चैम्पियनशिप टाइटल इन बॉक्सिंग। ये राजस्थान की पहली महिला बॉक्सर हैं। ठीक है, फर्स्ट वुमन एंड फर्स्ट एवर पर्सन, तो वुमन की कैटेगरी में भी मान लो या फर्स्ट एवर मतलब पर्सन्स, मतलब मेल फीमेल दोनों ही इंक्लूड करके मान लीजिए। फर्स्ट राजस्थानी आप मान लीजिए टू क्लेम अ वर्ल्ड चैम्पियनशिप, जिन्होंने बॉक्सिंग के अंदर वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीता हो। तो पहली राजस्थानी है जिन्होंने, मेल फीमेल की भी बात नहीं हो रही है यहाँ पे, बोला जा रहा है कि फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट एवर पर्सन, मतलब कि वो पहली राजस्थानी है जिनको वर्ल्ड चैम्पियनशिप टाइटल मिला है बॉक्सिंग के अंदर। एंड ये आप देखिएगा, ये पिक्चर से आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिएगा कि इनको गोल्ड मेडल मिला था। ये AIBA वर्ल्ड जो यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हुआ उसके अंदर मिला था इनको। 69 kg कैटेगरी भी पूछी जा सकती है। सो 69 kg कैटेगरी से रिलेटेड है AIBA यूथ
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप, ये तो चैम्पियनशिप का नाम हुआ, प्लस इन्होंने किसको हराया, इसके अंदर किसको डिफीट किया, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा। बिकॉज अगर आप पिछले कुछ पेपर्स देखें या फिर पिछला जो आरएस प्रीलिम्स हुआ था उसमें पूछ लिया गया था, कोई चाइनीज़ प्लेयर का नाम दिया गया था एंड मतलब वो किसको हरा के गोल्ड उन्होंने जीता, या फिर इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो नो डाउट्स स्पोर्ट्स से हर तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सो यहाँ पे और स्पेसिफिकली अगर कोई राजस्थानी ने अगर कुछ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो डेफिनेटली उसको बहुत डिटेल में आपको पढ़ना होगा। सो यहाँ पे इनकी कैटेगरी, इनका स्पोर्ट, उनका डिस्ट्रिक्ट, उनकी कौन सी चैम्पियनशिप का नाम, एक आप ध्यान में रखेंगे कि इनको एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट में मिला है, दूसरा जो है यहाँ पे AIBA यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में मिला है। इन्होंने किसको डिफीट किया है, इनको देख लीजिएगा, ये पोलैंड की एक प्लेयर है बारबरा, ठीक है, अजीब सा नाम है बारबरा मार्किनकोवस का। आप बारबरा से सिर्फ याद रख लीजिएगा कि बारबरा कोई है, इनको डिफीट किया है। किसने डिफीट किया है, किसने हराया है, अरुंधति चौधरी ने हराया है। गोल्ड इनको मिला है 69 kg इस कैटेगरी के अंदर, फर्स्ट राजस्थानी जिनको किसी भी जो है बॉक्सिंग चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अपना नाम इस तरीके से किया हो। अगला जो हमारे लिए एक न्यूज़ है, ये एक क्वेश्चन फॉर्मेट में ना होके एक आर्टिकल की तरह मैंने इसके अंदर दिया है आपको। सो यहाँ पे एक पर्सन जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, एक बड़ी न्यूज़ थी ये कि अर्जेंटीना के अंदर एक जो है स्टेडियम बनाया जा रहा है, कबड्डी स्टेडियम बनाया जा रहा है एंड वो जो कबड्डी स्टेडियम है उसका नाम रखा जाएगा जनार्दन सिंह गहलोत के नाम पर, ठीक है। सो कौन है ये जनार्दन सिंह गहलोत, इनके नाम पे अर्जेंटीना के अंदर एक स्टेडियम, कबड्डी स्टेडियम बनाया जा रहा है। तो एक बड़ी न्यूज़ थी ये, ठीक है। सो अर्जेंटीना में जनार्दन सिंह गहलोत के नाम पर बनेगा कबड्डी स्टेडियम। सो ये न्यूज़ हम कवर करते हैं क्या है। तो हाल ही में जनार्दन सिंह गहलोत का जो है अप्रैल 2021 के अंदर इनका निधन भी हुआ था। एंड अगर हम बात करें इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में कि क्यों इनके नाम पे ही ये कबड्डी स्टेडियम बनाया जा रहा है, तो पहली चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि इनको ये इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन जो है उसके अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रेसिडेंट थे ये इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के। प्लस ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये पिक्चर से थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि ये IOA के भी जो है अध्यक्ष, भारत की जो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है उसके भी रह चुके हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की भी रह चुके हैं। एंड साथ साथ में ये राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। सो ये इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के अध्यक्ष थे, ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष ये काफ़ी सालों तक थे, ठीक है। तो तीनों ही एसोसिएशन का नाम ध्यान में रखिएगा कि राजस्थान की जो ओलंपिक एसोसिएशन थे उसके भी अध्यक्ष, इंडिया की जो ओलंपिक एसोसिएशन उसके भी ये अध्यक्ष थे एंड इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के भी ये प्रेसिडेंट और अध्यक्ष रहे थे। इनका जो है कबड्डी को एक इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने में एक बहुत बड़ा योगदान था, बिकॉज ये इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के जब प्रेसिडेंट थे तो इनका एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा जब इन्होंने कबड्डी को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने का इन्होंने काम किया था। इसी वजह से अर्जेंटीना में जनार्दन सिंह गहलोत जी के नाम पे एक कबड्डी स्टेडियम बनवाया जाएगा। सो ये एक बड़ी न्यूज़ है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक जो गहलोत, और इसका नाम उन्होंने बोला कि हम गहलोत स्टेडियम रखेंगे, तो मे भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि गहलोत स्टेडियम कहाँ पे बनवाया जा रहा है एंड आपको 2-3 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के दे देंगे, 2-3 मान लो इंडिया की कोई आप प्लेस दे देंगे, या फिर एक आपके पास होगा ऑप्शन में अर्जेंटीना। अगर जिसने नहीं पढ़ा होगा वो तो डेफिनेटली सोचेगा कि अर्जेंटीना में क्यों इनका जो है नाम से कैसे बन रहा है, ठीक है। तो वो एक सोचने वाली बात हो जाएगी एंड वहीं पर हम क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे। अब ये जो स्टेडियम है अर्जेंटीना की एक लॉ प्लेटा नाम की जगह है, सिटी है, लॉ प्लेटा नाम की एक सिटी है, वहाँ पे गहलोत स्टेडियम के नाम से इस स्टेडियम को बनाया जाएगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप इनके बारे में ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगला जो लास्ट इसके अंदर हम चीज़ें कवर कर रहे हैं ये है एक हमारे राजस्थान के अंदर या फिर कुछ ऐसी अपॉइंटमेंट्स होते रहते हैं या फिर कुछ ऐसी नियुक्तियां होती रहती है कि राजस्थान टेनिस एसोसिएशन के हेड कौन है, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के हेड कौन है, या फिर नेशनल गेम्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के। तो ये कुछ 2-3 अपॉइंटमेंट्स हुए थे पिछले 1-1.5 साल के अंदर, तो हो सकता है हमें इससे रिलेटेड भी कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाए। सो बस यहीं पर हम इसको कवर कर लेते हैं कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के जो हेड हैं वो कौन है, वैभव गहलोत हैं, ठीक है। सो राजस्थान
क्रिकेट एसोसिएशन के हेड कौन है? वैभव गहलोत है। राजस्थान टेनिस एसोसिएशन के हेड कौन है? जो टेनिस से रिलेटेड है, दिलीप शिवपुरी हैं। ठीक है, दिलीप शिवपुरी। क्रिकेट एसोसिएशन के वैभव गहलोत हैं। नेशनल गेम्स कोऑर्डिनेशन कमेटी, क्या नाम है? नेशनल गेम्स एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसके हेड जो बनाए गए हैं, अध्यक्ष बनाया गया है अजीत सिंह राठौर को। सो नेशनल गेम्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के अजीत सिंह राठौर। टेनिस एसोसिएशन, राजस्थान टेनिस एसोसिएशन के दिलीप शिवपुरी है। एंड राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के वैभव गहलोत। ये कुछ नियुक्तियां हैं जो कि स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड थी, राजस्थान की पर्सनालिटीज़ जिनको नियुक्त किया गया। सो इस वीडियो सेशन के थ्रू हमने जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, जहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है आपसे जो है क्वेश्चंस पूछे जाने की, मैंने ट्राई किया है कवर करने की। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड थैंक यू फॉर विजिटिंग ऑलिव बोर्ड।